अब तक आप लोगों ने देखा कि रणविजय जोधपुर होते हुए ट्रेन से राजसमंद पहुंच जाता है। वहां के घुमावदार रास्ते उसका मन मोह लेते हैं। राजसमंद में वह रानी की सराय में रात काटता है और अगले दिन 3 बजे घोड़ा गाड़ी आने पर काली घाटी के लिए आगे बढ़ता है। अब आगे घोड़ा गाड़ी सरपट दौड़े जा रही थी और जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की ओर बढ़ रही थी, ठिठुरन में बढ़ती जा रही थी। ठंड के अलावा रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का डर सबकी हड्डियां तक जमा दे रहा था। दूर से बहुत तेज साये साये की आवाज आ रही थी। ये कैसी आवाज आ रही है? रणविजय ने घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा। लगता है पहाड़ियों के उस पार बहुत तेज तूफान आया है, जल्द ही इधर भी आएगा, घोड़ा गाड़ी वाले ने जवाब दिया। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, घोड़ा गाड़ी वाला और बेरहम होता जा रहा था और लगातार घोड़ों पर चाबुक चला रहा था। तभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। हूं और साथ ही तांगे वाला पहली बार बोला। 1 घंटा पहले पहुंच गए सा, आ गई काली घाटी। रणविजय ने पूछा। और क्या? भेड़ियों की आवाज सुनी कोनी। इसके आगे से मुनि का राज शुरू हो गए, पर थमे लेने वाला आया तो कोनी अभी तलक। बोलो कर्णों के हैं? घोड़ा गाड़ी वाले ने पूछा। मैं यही उतर जाता हूं, रणविजय बोला। माथो फिर गयो है, थारो जान कोनी प्यारी के थमे। यहां 10 मिनट भी खड़े रह गए तो भेड़िया फाड़ खाएंगे, तने हड्डी तक चबा जावेंगे, घोड़ा गाड़ी वाला बोला। तो फिर तुम ही बोलो क्या करूं? रणविजय ने पूछा। इंतजार ही करना पड़ेगो और कोई चारों को नहीं, घोड़ा गाड़ी वाला बोला। और फिर दोनों घोड़ा गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। तभी घोड़ा कुछ अजीब हरकत करने लगा। अरे यह तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? रणविजय बोला। कुछ नहीं, घोड़ा गाड़ी वाला हड़बड़ाते हुए बोला। लो तुम्हारी शाही, बग्घी आ गई, उतरो सा यहां से आगे वहीं ले जावेंगे। वो सचमुच शाही बग्घी थी। रंगीन कांच की खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थीं। उसके सामने ऊंचे स्थान पर बग्घी वाला सवार था और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट ऊंचे काले चमकदार घोड़े बंधे हुए थे। एक ही पल में रणविजय का डर भाप बनकर उड़ गया। देखकर ही लग रहा था उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिरदारी करने वाला है। जैसे ही बग्घी पास पहुंची, बग्घी वाला बोला। क्यों भाई, आज तो कुछ जल्दी आ गए, क्या करते? घनी जल्दी थी थारे मेहमान को, तांगे वाला बोला। मैंने कब कहा इससे कि मुझे जल्दी जाना है, कुछ भी बके जा रहा है। रणविजय मन ही मन बुदबुदाया। शाही बग्घी वाला आगे बढ़ा और बड़े अदब से रणविजय के सामने झुक गया और बोला। खम्मा घनी सा, चलो। हाँ चलो, रणविजय बोला। तांगे वाला आगे बढ़ते हुए बोला। जरा रुको सा, और मन ही मन एक ताबीज पर मंत्र बुदबुदाता है और रणविजय को देते हुए बोलता है। यह मंत्र थारी रक्षा करेगा सा, अपना ख्याल रखना, इसे अपने पास रखो और कुछ भी हो जाए इसे अपने से अलग मत होने देना। कुछ भी हो जाए से क्या मतलब है इसका? रणविजय मन ही मन बुदबुदाया, दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा। रणविजय बग्घी की ओर बढ़ा ही था कि बग्घी वाले ने रणविजय का हाथ पकड़ा, उसे सहारा देने के लिए। बड़े बड़े पंजों वाले उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो कंधों पर लंबा काला चौका डाले, काली पगड़ी और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। और वह जब बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में चमक उठते थे। भाई तांगे वाले, साहब का सामान देना, शाही बग्घी वाला बोला। रणविजय का सामान लेकर उसने उसे रणविजय के पैरों में डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी। नरम गद्देदार सीटें और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी शानदार मोटी कालीन। मालिक थारा ख्याल रखने को बोले कि आप उनके खास मेहमान हैं। सर्दी बहुत है, झरोखे के नीचे विलायती दारू रखी हुई है, 2 घूंट लगा लीजिए, ठंडी भाग जाएगी, बग्घी वाला अपनी भारी आवाज में बोला। रणविजय ने अपने आप को सीट पर जमा लिया और कंबल लपेटा ही था कि चाबुक की आवाज आई और घोड़ा गाड़ी दौड़ पड़ी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था कि उन्हें और भी जल्दी थी। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर खड़े पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा था
और उजाले के लिए आगे लटकी पीतल की दौड़ लालटेनों का ही सहारा था। क्या कहते हो, कब तक पहुंच जाएंगे रत्नागढ़? रणविजय ने घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा। बग्घी वाला कोई जवाब नहीं देता है। रणविजय फिर बोलता है, हाँ भाई, कुछ पूछा मैंने, लेकिन बग्घी वाला फिर कोई जवाब नहीं देता है। यह जगह ही अजीब नहीं है, यहाँ के लोग भी अजीब हैं। रणविजय खुद से ही बातें करते हुए बोलता है। इस बढ़ रही ठिठुरन और डर के बीच भी न जाने रणविजय को कैसे नींद आ जाती है, या फिर कह सकते हैं बेहोशी छा जाती है। सपने में उसे लगता है कि जैसे कोई पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ ही रहे हैं और वो लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें अपनी गर्दन पर शिकंजा कसने से नहीं रोक पा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बकरी का बच्चा बाघ को रोकने का प्रयास कर रहा हो। अगले ही पल वह पंजे उसकी गर्दन पर थे। जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसका दम घुटता जा रहा था। सांस रुकने की वजह से उसकी आंखें बाहर को आने की थीं। तभी उसे बग्घी की खिड़की से छनकर आती चांद की रोशनी में बग्घी वाले का लंबा सादी सूखा पथरीला सा चेहरा दिखाई देता है और गड्ढों में से झांकती उसकी एक जोड़ी लाल आंखें। और रणविजय जोर से चीखता है, क्या हो गया? सा कोई अंदर आ गया क्या? बग्घी वाला बोला, नहीं कुछ नहीं, कोई सपना था शायद, रणविजय ने जवाब दिया। बग्घी वाला रणविजय की बात सुनकर हंस देता है। अभी चिंता को नहीं, ठाठ से बैठो, अब तो रास्ता भी अच्छा है। बग्घी वाला बोला, क्या बोला तुमने? कोई अंदर आ गया क्या? क्या मतलब, कौन आ सकता है अंदर? रणविजय ने बग्घी वाले से पूछा। जाने दो सा, वो सब ना जानो तो ही अच्छा, घोड़ा गाड़ी वाले ने जवाब दिया। क्या बक रहा है यह? क्या ना जानो? कौन आ सकता है गाड़ी के अंदर? कहीं वो? रणविजय मन ही मन बुदबुदाया। रणविजय बग्घी के अंदर किसी के आ जाने के ख्याल से भी इतना डर गया था कि उसे ढूंढने लगा। सीट के नीचे, पर्दे के पीछे, जहां भी ढूंढ सकता था ढूंढने लगा। कहां है, कहां है, कहां गया वो? अंधेरे में ठीक से दिख भी तो नहीं रहा है। शायद कोई आया ही नहीं हो अंदर। हाँ, शायद नहीं आया। हाँ, नहीं आया होगा। रणविजय खुद से ही बतियाते जा रहा था। बग्घी इतनी तेज रफ्तार से चली जा रही थी कि अगर पहिए के नीचे कोई की पत्थर आ जाता तो बग्घी घोड़ों के साथ सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर जाती और वो भेड़ियों का भोजन बन जाते। ये हो क्या रहा है? बग्घी बार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रही है? क्या यह बार बार उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है? सड़क के बाईं और वो टेढ़ा पेड़ चौथी बार दिखाई दिया है, पर क्यों? क्यों कर रहा है वह ऐसा? क्या मैं जिंदगी भर इन्हीं पहाड़ियों में भटकता रहूंगा? पूछता हूं इससे। रणविजय मन ही मन खुद से बात करता है। सुनो, रहने दो, क्या फायदा? यह जवाब देने से तो रहा। रणविजय फिर मन ही मन बुदबुदाया। समय देखने के लिए रणविजय पॉकेट से निकालकर माचिस जलाता है और घड़ी में समय देखता है और मन ही मन बोलता है, 12:30। हे भगवान, उस सवारे ने कहा था आधी रात के बाद काली घाटी में भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज होता है। तो क्या यह जानबूझकर रास्ते में ही आधी रात कर देना चाहता था? नजदीक से आती भेड़ियों की आवाज सुनकर घोड़े ठिठक कर रुक जाते हैं और उनके रुकने पर बग्घी भी वाला उनसे बोलता है, क्या हुआ भाया, रुको कोनी, ये तो इनका रोज का काम है, ये तने खावे कोनी, चल मेरे बच्चे, और उन पर चाबुक मारता है और फिर बग्घी चलने लगती है। बग्घी इतनी तेज रफ्तार से भागी जा रही थी कि रणविजय को अपनी सीट के आसपास जो मिला उसने उसको कसकर जकड़ लिया। क्या हुआ इन घोड़ों को? रोको इन्हें, भगवान के लिए इन्हें रोको, रणविजय ने बग्घी वाले से कहा। लेकिन बग्घी वाले ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उसी रफ्तार से थी बग्घी को भगाए जा रहा था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगले भाग में देखें। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।